Exercise 1.1 Real numbers. Question number 1. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of part number first 135 and 225. The second part is 196 and 38220 and the third part is 867 and 255. इस लेक्चर से पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना ज़रूरी है। उसमें हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और इसकी एप्लीकेशन आपको सिखाई है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट, वो है 135 और 225। पार्ट नंबर फर्स्ट 135 एंड 225। ए जो हम लेंगे वो लार्जर नंबर लेंगे। लार्जर नंबर यहाँ पे हमारा है 225 और जो बी होता है ये होता है हमारा स्मॉलर नंबर। बी है यहाँ पे 135। इसलिए हम अब यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए भी आपको गिवन है और बी भी आपको गिवन है। ए होता है हमारा लार्ज नंबर 225 इक्वल टू बी क्या है? 135। देखिए 135 को हम क्या मल्टीप्लाई देंगे? वो इससे या लेस आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए। अगर 135 को हम 1 से देंगे वो आएगा 135 135। अगर इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई दी वो आता है 270। हालांकि 270 225 से लार्जर आता है, इसलिए हम यहाँ पे 135 को 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो रिमाइंडर है यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा वो क्या रहता है? 90। इसका मतलब है 135 135 प्लस हम क्या प्लस इसमें क्या हम ऐड करेंगे वो आपको 225 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब है 135 के साथ हमें 90 नंबर और इसमें ऐड करने हैं, वो तब जाकर 225 के बराबर आएगा। यह है स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आपको एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम उसमें मैंने आपको सिखाया है। 135 हमारा बी रहता है, बी इक्वल टू ए क्यू 1 प्लस आर। यहाँ पे बी है और ये वाला रिमाइंडर सेकंड स्टेप में हमें चूज करने हैं। इसमें आपको लार्जर नंबर क्या है? 135 और 90 में 135। ये लार्जर नंबर है इसलिए हम इस साइड से लिखेंगे इज इक्वल टू 90। ये वाला स्मॉलर नंबर 90 को हम क्या मल्टीप्लाई देंगे? वो आना चाहिए या इससे लेस या इसके बराबर आना चाहिए। अगर 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दी वो इससे ग्रेटर आता है, इसलिए 90 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस हम क्या ऐड करेंगे? वो जाकर 135 के बराबर आना चाहिए। इसके साथ हम 45 को ऐड करेंगे। 90 प्लस 45 वो आता है हमें 135। अब रिमाइंडर 0 नहीं निकला। अगर रिमाइंडर 0 आता तब हम ये इसका HCF निकल जाता, इसलिए हमें अगेन से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करनी है। स्टेप थर्ड में भी हम लार्जर नंबर और ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर से शुरू करेंगे। यहाँ पे स्टेप थर्ड में 90 और 45 हमारे पास दो नंबर्स हैं, ए और बी। देखिए अब 90 इक्वल टू सेकंड पार्ट क्या है? 45। 45 को हम क्या मल्टीप्लाई देंगे? वो आना चाहिए 90। 45 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई दी वो इससे लेस आता है। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई दी 45 2 जार 90 वो 90 आता है, तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचता है, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। हेनस HCF of 225, 135 is 45। यह है फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड जो है वो है लॉन्ग डिवीजन
मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें डिविडेंड और डिवाइजर होता है। जो डिविडेंड होता है वो ग्रेटर होता है और इनसाइड में होता है। अगर इस मेथड से आपको समझ में नहीं आया तो सेकंड मेथड है हमारा डिविडेंड और डिवाइजर का। मुझे लगता है ये वाला मेथड बहुत इजी है, ये आपको जल्दी समझ आएगा। अगर नहीं आया तो डिविडेंड लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या है, यहाँ पे डिविडेंड जो है वो क्या है 225, यानी कि जो ग्रेटर होता है, और जो 135 है ये क्या है डिवाइजर। 225 ये है डिविडेंड और डिवाइजर क्या है 135। लार्जर डिविडेंड होता है और स्मॉलर नंबर डिवाइजर होता है। 135 को आप 1 से मल्टीप्लाई देंगे वो आएगा 135 और प्लस रिमाइंडर आपको क्या बचेगा 90। सेम द केस 90 से और आपको 135 से डिविडेंड और डिवाइजर चूज करना है, फिर अगेन से ऐसे करना है। डिविडेंड बड़ा होता है और जो डिवाइजर है वो स्मॉलर नंबर होता है, फिर सेम द केस ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको 45 इसका निकलेगा HCF। अब जो सेकंड पार्ट है वो है 196 एंड 38220। देखिए सेकंड पार्ट में भी आपको लार्जर नंबर, जो ए होगा वो आपका लार्जर नंबर होगा, जो बी होगा वो आपका स्मॉलर नंबर होगा। इसलिए हम ए है हमारे पास 38220 कमा बी इक्वल टू 196। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए है 38220, बी क्या है 190 इक्वल टू बी क्या है 196। क्यू मीन्स कोफिशिएंट, क्या मल्टीप्लाई देंगे वो या इसके बराबर आना चाहिए या इससे लेस आना चाहिए, बट ग्रेटर नहीं आना चाहिए। 196 को अगर हम 195 से मल्टीप्लाई देंगे वो आता है 38220 के बराबर। इसीलिए हमें रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। हेनस ये स्टेप फर्स्ट है। HCF of 196 and 38220 is 195 आता है। अगर रिमाइंडर हमें 0 निकला तब जाके ये HCF बनता है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में मैंने आपको कहा है कि इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं जब तक ना रिमाइंडर हमें 0 ना निकले। अगर रिमाइंडर 0 निकलेगा तो ये इसका HCF आता है, अगर ना निकले तो फिर आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना। थर्ड पार्ट है हमारे पास 867 एंड 255। जो हमारे पास ए होगा वो क्या होगा 867 लार्जर नंबर और बी क्या है स्मॉलर नंबर 255। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस और ए क्या है 867 इक्वल टू 255 बी क्यू मल्टीप्लाई हम क्या देंगे वो इससे या लेस आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए। अगर 255 को हम 4 से मल्टीप्लाई देंगे वो इससे बड़ा आता है, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई देंगे प्लस 102 हमारे पास रिमाइंडर बचता है, तब जाके वो इसके बराबर आता है। यह है स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड 255 है और 102 है।
55 जो है वो है लार्जर नंबर, इक्वल टू 102 है स्मॉलर नंबर। मल्टीप्लाई हम क्या देंगे, वो या इससे लेस आना चाहिए या इससे ग्रेटर आना चाहिए। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई देंगे वो इससे ग्रेटर आएगा, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई देंगे। प्लस रिमाइंडर हमें क्या बचेगा, वो आना चाहिए 255। प्लस अगर हम इसको 51 ऐड करेंगे वो आएगा हमारे पास 255। अब स्टेप थर्ड 102 है और 51। 102 जो है यह है लार्जर 102, इक्वल टू 51 क्या है स्मॉलर। इसको हम क्या मल्टीप्लाई देंगे, वो आना चाहिए 102। 51 इंटू अगर हम 2 करेंगे वो 102 के बराबर आता है। अब जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 0, और जो है ये 0 बच गया। ये स्टेप जो हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं ये आपको कंटिन्यू करने थे जब तक ना रिमाइंडर हमें 0 के बराबर ना निकले। यहाँ पे 0 हमें रिमाइंडर निकला, इसीलिए एनस HCF of 867 and 255 is 51। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer। हमें शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आपने इवन और ऑड की डेफिनेशन तो पहले ही पढ़ी है, पहले अर्लियर क्लासेस में। इवन किससे कहते हैं, जो डिविजिबल होता है 2 का, और जो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 सो इट इज़ ऑड। इसीलिए आपको अगर ये डिविजिबल है 2 के तो ये इवन है, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है ये ऑड इंटीजर आपके पास है। ये हमें शो करना है। देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको 6q + 1 6q + 3 और क्या है 6q + 5, ये आपको क्या करना है, ये दिखाने हैं ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है या नहीं है। देखिए ये हम शो करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम इसे यूज करेंगे। बाय वो क्या है, a = bq + r। 6q + 1 ये इस फॉर्म में है, 6q + 1 इसका मतलब है जो रिमाइंडर है आपके पास वो है 1 3 और 5, 1, 3, 5। अब जो b है ये क्या है 6, आप पुट भी कर सकते हैं, पुट b = 6, वो आएगा a = 6q + r। अगर इफ r = 1, अगर हम r 1 देंगे, इफ r = 1, a किसके बराबर आएगा 6q + 1। यहाँ पे क्वेश्चन में है q कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर q को हम 1 से मल्टीप्लाई देंगे हो गया 6 1 = 6 + 1 हो गया ना 7। 7 मत है डिविजिबल, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर सेम दी केस अगर 2 से मल्टीप्लाई दी हुआ 6 × 2 + 1, 6 2 = 12 + 1 हो गया 13।
अब 13 भी डिविजिबल नहीं है 2 का, सो इट इज ऑड। ये रफली मैं दिखा रही हूं। यहां से आपको ऐसे लिखना है 6q + 1 इज नॉट divisible by 2, so it is odd. It is odd. अगर R3 होगा, R = 3, ए हमारा क्या होगा 6q + 3। सेम द केस अगर q हमारे पास 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में है q इज सम इंटीजर, को q कुछ भी इंटीजर हो सकता है। a = 6q + 6 × 1 + 3, वो तब भी डिविजिबल नहीं होगा। इज नॉट डिविजिबल बाय 2। So it is odd. If R = थर्ड क्या है 5, कमा A = 6q + 5। अगर 6 को आप q कुछ भी इंटीजर हो सकता है, अगर 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई देंगे +5 हुआ 6 और 5 कितना आता है 11। 11 डिविजिबल नहीं है 2 का, सो इट इज ऑड। इज नॉट divisible by 2, so it is odd। हमें यही शो करना था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होना चाहिए, q कुछ भी इंटीजर हो सकता है। अब हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ये सब डिविजिबल नहीं है 2 के, सो दे आर ऑड। हेनेस 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 और ऑड इंटीजर ऑड, ये सब क्या है ऑड।